स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों, आज एक नई क्लास के साथ आपके सबके सामने पेश हुआ हूं और आज भी आपको सिखाने के लिए आ गया हूं। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? तो आज हम लोग किस टाइप के सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं, पहले इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं हम आज के सेशन की ओर। तो हमारा आज का पहला सेंटेंस है, अभी तक आपने काम शुरू क्यों नहीं किया? अभी तक आपने काम शुरू क्यों नहीं किया? आप मेरी बात को क्यों काटते हो? आप मेरी ओर क्यों घूरते हो? घूरना मतलब एक ही तरफ एकटक देखते रहना। आप व्यर्थ में गुस्सा हो रहे हो। आप व्यर्थ में गुस्सा हो रहे हो, आप बेकार में गुस्सा हो रहे हो। उसने नाक में दम कर रखा है। उसने नाक में दम कर रखा है। अगला क्या है? वस्तुतः ऐसा गलती से हो गया। वस्तुतः का मतलब होता है साधारणतः, ऐसा गलती से हो गया। तुम्हारा काम काबिले तारीफ है। तुम्हारा काम काबिले तारीफ मतलब तारीफ के काबिल है। उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे धोखा दिया। मुझे उससे चिढ़ आती है। वह गधा है। ये किसी की बात, ये किसी व्यक्ति को बोला जा रहा। अब जरा आप देखिए दोस्तों कि कैसे हम लोग इसको सीखने वाले हैं। तैयार हैं आप सब लोग? कहीं जाइए नहीं, वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप सीख जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला सेंटेंस है, अभी तक आपने काम शुरू क्यों नहीं किया? अभी तक आपने अपना काम शुरू क्यों नहीं किया? आप देखिएगा सबसे पहले कि इसमें हमारा टेंस कौन सा है। तो यहाँ पे किया का मतलब आपने अभी तक अपना काम शुरू क्यों नहीं किया है, यह है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले क्यों की इंग्लिश हम यूज करेंगे। क्यों को क्या बोलते हैं? व्हाई। तो चलिए बनाते हैं व्हाई। अब देखिए, व्हाई के बाद हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आपने। आपने अर्थात यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैव। बिल्कुल सही, व्हाई हैव। अब इसके बाद सब्जेक्ट, व्हाई हैव यू। अब नहीं भी तो आया है तो नॉट भी तो लगाना पड़ेगा। व्हाई हैव यू नॉट। अब क्या नहीं किया? शुरू नहीं किया। व्हाई हैव यू नॉट स्टार्टेड। दोस्तों यहाँ पे हमने स्टार्टेड क्यों लगाया? क्योंकि आपको पता है ना, परफेक्ट टेंस में हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमने V3 अर्थात स्टार्ट को स्टार्टेड कर दिया। तो क्या नहीं स्टार्ट किया? अभी तक आपने काम शुरू क्यों नहीं किया? स्टार्टेड द वर्क। वर्क को अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं किया? अब केवल क्या हमारा सेंटेंस यहाँ से लास्ट है? नहीं, अभी तो अभी तक की इंग्लिश तो हमने लिखा ही नहीं ना। तो अभी तक को क्या बोलते हैं? येट। क्या बोलते हैं? येट। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्या सेंटेंस बन गया? व्हाई हैव यू नॉट स्टार्टेड द वर्क येट। व्हाई हैव यू नॉट स्टार्टेड द वर्क येट। आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया? या इसको आप स्पीकिंग के लैंग्वेज में बोल सकते हैं, व्हाई हैवंट यू स्टार्टेड द वर्क येट। अभी मैं स्पीकिंग, जब आपको लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको स्पीकिंग करना बताऊंगा, उसको आप देखिएगा, तब आप सीखोगे बोलना कैसे है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मेरी बात को क्यों काटते हो? आप मेरी बात क्यों काटते हो? इसका मतलब क्या हो गया कि आप मेरी बात पे हस्तक्षेप क्यों करते हो। समझ रहे? तो इसको कैसे बोलेंगे? क्यों के लिए क्या यूज करते हैं? व्हाई। क्यों के लिए व्हाई। अब यहाँ पे काटते हैं, इसका मतलब आप मेरी बात क्यों काटते हैं? आप मेरी बात को क्यों काटते हो, इसको कैसे बोलेंगे? जल्दी से बताइए दोस्तों, सभी लोग अपने आप से, सब लोग बताएंगे। हाँ, काटते हैं। काटते हैं के लिए क्या यूज होगा? इंडेफिनिट। तो व्हाई। अब क्यों आप मेरी बात, आप के लिए क्या यूज होता है? यू। और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू। तो क्या हो जाएगा? व्हाई डू यू। व्हाई डू यू। अब बात काटना का मतलब मेरी बात का विरोध करना, मेरी बात का समर्थन ना करना। तो जब किसी की बात का विरोध किया जाए तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट। तो व्हाई डू यू कॉन्ट्राडिक्ट। Why do you contradict me? मी का मतलब हो गया यहाँ मेरी बात। समझ गए? मुझे मतलब मुझे काटते हो, मतलब मेरी बात को काटते हो। तो why do you contradict me? Why do you contradict me? हो गया। अब क्या फुल स्टॉप लगेगा? नहीं दोस्तों, यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सेंटेंस हमारा व्हाई से स्टार्ट हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर आते हैं। आप मेरी ओर क्यों घूरते हैं? घूरना का मतलब होता है किसी की ओर एकटक देखना, नजरें बिल्कुल उसी की तरफ कर लेना और एकटक एक ही व्यक्ति को देखते रहना, एक ही व्यक्ति को देखते रहना, वो होता है एकटक देखना। तो आप मुझे क्यों घूरते हैं? तो इसको क्या बोलेंगे?
क्योंकि इंग्लिश पहले व्हाई, अब ये भी इंडेफिनिट टेंस का ही है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो व्हाई डू यू क्या हो जाएगा, व्हाई डू यू। आप क्या करते हो, घूरते हो, घूरने को बोलते हैं दोस्तों स्टेयर, STARE स्टेयर, और स्टेयर के बाद एक प्रीपोजिशन हमेशा लगाया जाता है एट, तो क्या हो जाएगा पूरा, व्हाई डू यू स्टेयर एट, किसकी तरफ घूरते हो, मेरी ओर, तो एट मी, व्हाई डू यू स्टेयर एट मी, आप मेरी तरफ क्यों घूरते हो, समझ में आ रही ना बात। चलिए आगे है, आप व्यर्थ में गुस्सा हो रहे हैं, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसको कैसे बनाएंगे, आप व्यर्थ में गुस्सा हो रहे हैं, तो इसका हो जाएगा यू आर गेटिंग। देखो दोस्तों ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो जब हम इज़ामार के बाद आईएनजी का यूज करते हैं तो ये हो जाएगा गेटिंग, और गुस्सा होने में गेट का यूज करते हैं, वर्ब क्या आती है, गेट, तो यू आर गेटिंग एंग्री, ठीक है, यू आर गेटिंग एंग्री, आप गुस्सा हो रहे हो, क्यों गुस्सा हो रहे हो, व्यर्थ में, व्यर्थ में मतलब बेकार में गुस्सा हो रहे हो, फालतू में गुस्सा हो रहे हो, तो फालतू के लिए आप लिख सकते हो फॉर नथिंग, क्या यूज कर सकते हो, फॉर नथिंग, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा हमारा दोस्तों, यू आर गेटिंग एंग्री फॉर नथिंग, या इसका एक अल्टरनेट भी है, अल्टरनेट कई हो सकते हैं, आप जो आपको सही लगे वो बनाइए, केवल यही एक रूल जो मैं बता रहा हूँ, केवल यही एक रूल नहीं है, बहुत सारे रूल हैं, यू आर गेटिंग एंग्री फॉर नथिंग। अगला क्या है हमारा सेंटेंस दोस्तों, उसने नाक में दम कर रखा है, उसने नाक में दम कर रखा है, इसका क्या मतलब हो गया, नाक में आके बैठ थोड़ी ना गया है, नाक में दम कर रखा है, इसका मतलब वो बड़ा परेशान करके रखा है। अब जरा समझना दोस्तों, यहाँ पे परेशान करने के लिए, नाक में दम करने के लिए बड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, डोंट वेरी, मैं बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब क्या होगा, वो बड़ा परेशान करने वाला व्यक्ति, यही तो होगा, वो बड़ा ही परेशान करने वाला व्यक्ति है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, ही इज आ, अब क्या हो जाएगा, न्यूसेंस, नाक में दम करने वाला या परेशान करने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूसेंस, NUISANCE, तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, ही इज अ न्यूसेंस। अब आप लोग अगर शाब्दिक अर्थ में भागेंगे कि सेंटेंस में ये भी लिखा, मैं नाक भी लिखूंगा, इन भी लिखूंगा, दे भी, दम की स्पेलिंग भी लिखूंगा, तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमें इंग्लिश में क्या सीखना होता है, हम उसका शाब्दिक अर्थ ना दे, जैसे मुहावरे होते हैं, इडियमेटिक इडियम्स, मुहावरों में क्या होता है कि शाब्दिक अर्थ नहीं होता, वो विशेष अर्थ बताते हैं, ऐसा ही हमारे इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी होता है, ठीक है, इसलिए आप शाब्दिक अर्थ के पीछे मत भागिए, आपको कुछ रूल बताए जाते हैं उनको समझिए। ही इज अ न्यूसेंस, ही इज अ न्यूसेंस, वो उसने नाक में दम कर रखा, वो बड़ा उपद्रवी है, उपद्रवी भी बोल सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है, वस्तुतः ऐसा गलती से हो गया, वस्तुतः ऐसा गलती से हो गया, अब बड़ा मैंने हिंदी बोल दिया तो आप परेशान हो रहे होंगे, वस्तुतः को बोलते हैं एक्चुअली, क्या बोलते हैं, ACTUALLY, एक्चुअली के बाद आपको लगाना है कॉमा, एक्चुअली, ऐसा गलती से हो गया, तो ऐसा गलती से हो गया को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे दोस्तों, कि अब ऐसा के लिए हम बोलते हैं कोई भी काम हुआ वो गलती से हुआ, उसके लिए इट यूज करेंगे, एक्चुअली इट, अब ये हो गया ना, तो ये अब बीती बात हो गई, तो एक्चुअली इट वाज डन, पैसिव वॉइस बना देंगे इसका, क्योंकि गलती से हो गया, किससे हुआ ये नहीं पता, ये मैंने नहीं, इस सेंटेंस में ये नहीं कहा कि मुझसे ही हुआ है, किसी से भी हो सकता है, तो पैसिव वॉइस बनेगा, एक्चुअली इट वाज डन, इट वाज डन, ऐसा हुआ, कैसे, बाय मिस्टेक, ऐसा कैसे हुआ है, बाय मिस्टेक, फुल स्टॉप, एक्चुअली इट वाज डन बाय मिस्टेक, ये हो गया हमारा दोस्तों। अगला चलिए आते हैं, पहले कंप्लीट करवा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा काम काबिले तारीफ है, तुम्हारा काम तारीफ के काबिल है, कैसे बोलेंगे, सब्जेक्ट है हमारा योर वर्क, यहाँ पे सब्जेक्ट पूरा ये है, योर वर्क, तुम्हारा काम क्या है, सब्जेक्ट, इज माने है, अब काबिले तारीफ इंग्लिश होती है दोस्तों प्रेज वर्दी, क्या होती है, PRAISE, प्रेज, WORTHY, प्रेज वर्दी, योर वर्क इज प्रेज वर्दी, आपका काम तारीफ के काबिल है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दिया, हाय राम मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, उसने मुझे धोखा दे दिया, परेशान नहीं होना, आपको किसने धोखा दिया है, आपका सेंटेंस देखो ना। अब बहुत से लोग सोचेंगे, जो लड़के होंगे वो दे बोलेंगे, हे भगवान मैं तो लुट गया, मुझे धोखा दे दिया, और लड़कियां क्या कहेंगी, हे माता रानी, हे राम मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, उसने मुझे धोखा दे दिया।
अब आप ज्यादा इमोशन के चक्कर में मत पड़ना, आप ज्यादा इधर उधर में मत पड़ना कि हाँ वो बिल्कुल एक्टिंग में जाओ, आपको सेंटेंस में आना है। उसने मुझे धोखा दिया, तो अगर मैं दोनों तरीके से करके बताता हूँ। उसने, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम बॉय की बात करेंगे तो ही लिखेंगे और गर्ल की बात करेंगे तो सी। ठीक है, ही और सी कोई भी एक लगा सकते हो, क्योंकि उसने ही नहीं बताया कि लड़की की बात हो रही है लड़के की। धोखा दिया तो ही या सी हम लगा देंगे हैज चीटेड, CHEATED, चीटेड। किसे धोखा दिया? मी माने मुझे, उसने मुझे धोखा दिया। अब मान लो मैं अपने बारे में बात करूं, अपने बारे में, उसने मुझे धोखा दिया तो मैं क्या करूंगा? सी हैज चीटेड मी। ठीक है, कोई गर्ल अगर बोले, गर्लों को धोखा मिला है तो बॉय के लिए बोलेगी तो ही यूज करना पड़ेगा उसे, तो वो लड़की क्या बोलेगी? ही हैज चीटेड मी। अब जरा इसी से एक मिलता जुलता मैं एक सेंटेंस बना देता हूं। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि तुमने मुझे धोखा दिया, जरा इधर समझिएगा। मैंने आपसे कहा तुमने मुझे धोखा दिया, इसको कैसे बोलेंगे? तो जरा समझना दोस्तों, इसमें तुमने का क्या हो जाएगा? यू। अब यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमने हियर सी के अकॉर्डिंग हैज का यूज किया था, तो यहाँ पे हैज मत लगा देना, हैव लगाना है। थोड़ा रूल भी ध्यान रखिए। तो क्या हो जाएगा? यू हैव। अब चीटेड मी कर दो, क्या बताया? आप चीट भी कर सकते हो, एक होता है बिट्रे, BETRAY, ऐसे में ED लगा दोगे तो हो जाएगा बिट्रेड। चाहे तो आप चीटेड करो या बिट्रेड। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। तो यू हैड बिट्रेड, BETRAYED, यू हैड बिट्रेड मी, तुमने मुझे धोखा दिया। यू हैव बिट्रेड मी, उसने मुझे धोखा दिया। ही हैज बिट्रेड मी। ठीक है, आप जो भी नाम आपको बोलना चाहेंगे, उसने मुझे धोखा दिया, आप ये बोल सकते हो। ओके, समझाई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उससे चिढ़ आती है, इसको मैं मिटा देता हूं। आगे देखिए, मुझे उससे चिढ़ आती है, जरा इसको बनाइए। और उसके पहले मैं दोस्तों एक आपको लास्ट वाला बता देता हूँ। पहले ये जो बड़ा ही आसान, आप बहुत से लोग इसको में, वह गधा है, अब उसको ये मान लेते ना, ही इज डंकी। गलत हो जाए, वो डंकी मतलब एक जानवर के रूप में गधा, वो सच में जानवर थोड़ी बन गया है। उसके 2 हाथ 2 पैर, उसको जानवर बना दो बेचारा 4। अब पूंछ कहां से लगाओगे? पूंछ कहां जाएगी उसकी? ठीक है, तो वो गधा है। इसके लिए आप क्या करोगे? आपको पता है, ये सेंटेंस पता है, आई नो कि आप जानते हो, मुझे पता है कि आप ये बात जानते हो, लेकिन आपको यहाँ पे सही वर्ड यूज करना नहीं आता। वह गधा है तो उसको क्या बोलेंगे? ही इज अ डफर। क्या यूज करते हैं? डफर। डफर का मतलब क्या हो गया? DUFFER, ही इज अ डफर, वो गधा है। अब गांव की भाषा में पता, आपको थोड़ा सा एक जानकारी दे दूं, गांव की भाषा में कुछ लोग बोलते हैं वह बौड़म है, बड़ा अजीब सा वर्ड है, वो बौड़म है, तो इसका मतलब भी होता है डफर। हिंदी में एक वर्ड होता है, आप ये भी समझ लो, बौड़म। अगर कभी ये बोलते वो बौड़म है, तो इसका भी मतलब होता है ही इज अ डफर। समझ गए? अब आप हिंदी में थोड़ा सा समझ लें, हिंदी में बहुत सारे नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो हमको एक ही रखना है ना, इसलिए। चलो अब बात समझ आ गई। आप क्या है, मुझे उसे, आप कभी किसी को डंकी मत बोल देना, ही इज डंकी, यू आर डंकी, ये मत बोलना, वो चिढ़ जाएगा, सच में सोचेगा मुझे सच में जानवर बना दे रही है। क्या बनाना है आपको? ही इज अ डफर, वो डफर है, वो गधा है। ठीक है, बात समझ आ गई? अब जरा देखिए अगला क्या है? मुझे उससे चिढ़ आती है, मतलब उसे देख करके मैं चिढ़ जाता हूँ या चिढ़ जाती हूँ। तो क्या कर सकते हो आप? अगर चाहे ही करो या सी करो, मैं पर्टिकुलर किसी बात नहीं करा, ही या सी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, सेंस के अकॉर्डिंग। तो ही, अब चिढ़ाती का मतलब क्या होता है? मतलब समझना, लॉजिक देखिए, जब मैं उसको देखता हूँ या जब वो मेरे सामने आता है तो उसे देख करके मुझे चिढ़न होती है, मुझे एक जलन टाइप की होती है, ठीक है ना, मुझे इरिटेशन होती है। अब तो समझ आ रही ना बात? तो यही होता है, मुझे उसे चिढ़ाती, क्या मतलब होता है? ही इरिटेट्स। क्या हो जाएगा? इरिटेट्स मी, ही इरिटेट्स मी। टेट्स क्यों लिखा? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए ही के साथ एस इंक्लूड हो गया। ही इरिटेट्स मी, ही इरिटेट्स मी, मुझे उससे चिढ़ाती है। आपने सीखा ना दोस्तों? चलिए अब एक बार जल्दी से इन सबका फास्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन के लिए आप सब लोग तैयार है ना? एक बार जल्दी से, अभी तक आपने काम शुरू क्यों नहीं किया? स्पीकिंग में जरा ध्यान रखना, सेंटेंस इस तरह बनाएंगे, दूसरी तरीके से भी हो सकता है, जरा आप इसको भी देख लो। आप इसको इस तरह से लिख सकते थे, Why haven't you started the work yet? आपका ये सेंटेंस भी हो सकता था। अब चलिए स्पीकिंग में हम आते हैं। आपने अभी तक मेरे साथ बोलते जाना, आप सब लोग बोलते जाओगे, सीखते जाओगे। अभी तक आपने अपना काम शुरू करने किया। Why haven't
व्हाई हैवंट यू स्टार्टेड द वर्क येट। अब देखो हैवंट लग गया इसलिए नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये होता है हैव नॉट। या फिर आप ये कह सकते हैं व्हाई हैव यू नॉट स्टार्टेड द वर्क येट, व्हाई हैव यू नॉट स्टार्टेड द वर्क येट। बोलते जाइए ना मेरे साथ, व्हाई हैव यू नॉट स्टार्टेड द वर्क येट। आप मेरी बात को क्यों काटते हो, आप मेरी बात को क्यों काटते हो। व्हाई डू यू कॉन्ट्राडिक्ट मी, व्हाई डू यू कॉन्ट्राडिक्ट मी, व्हाई डू यू कॉन्ट्राडिक्ट मी। आप मेरी ओर क्यों घूरते हो, आप मेरी ओर क्यों घूरते हो। व्हाई डू यू स्टेयर एट मी, व्हाई डू यू स्टेयर एट मी, व्हाई डू यू स्टेयर एट मी, व्हाई डू यू। सब लोग व्हाइट बोर्ड पे देखिए, इधर देखिए, सब लोग इधर उधर नहीं, समझ में नहीं आएगा। जब तक समझा रहा हूं तब मन से सीखो। व्हाई डू यू स्टेयर एट मी। आप व्यर्थ में गुस्सा हो रहे हैं, आप व्यर्थ में गुस्सा हो रहे हैं। यू आर गेटिंग एंग्री फॉर नथिंग, ये फॉर है। यू आर गेटिंग एंग्री फॉर नथिंग, आप बेकार में गुस्सा हो रहे हैं। फॉर नथिंग मतलब किसी भी काम, कोई रीजन नहीं है फिर भी आप गुस्सा हो रहे हैं, या विदाउट एनी रीजन, ये भी आप कह सकते हो। यू आर गेटिंग एंग्री विदाउट एनी रीजन, यू आर गेटिंग एनॉयड। एनॉयड का मतलब भी होता है गुस्सा होना। आपको जो आसान है मैं वो बता रहा हूं। यू आर गेटिंग एंग्री फॉर नथिंग। उसने नाक में दम कर रखा है, उसने नाक में दम कर रखा है तो क्या बोलता है, वो बड़ा ही शरारती है, वो बड़ा परेशान करने वाला। ही इज अ न्यूसेंस। नॉनसेंस मत कर देना नालायकों, नॉनसेंस कर दोगे तो गलत हो जाएगा, वो ना समझ हो जाएगा। न्यूसेंस, न्यूसेंस हो जाएगा। ही इज अ न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है नाक में दम करने वाला, उपद्रवी। क्या कह सकते हो आप, उपद्रवी है वो, ठीक है। वस्तुतः ऐसा गलती से हो गया, बड़ा हिंदी का शुद्ध वाक्य मैं लेके आया हूं, जरा देख लो। वस्तुतः, किसी को बोलना एक्चुअली बोलोगे समझ जाएगा। वस्तुतः वो सोचेगा पता नहीं कौन सी गोले से आया, कौन सी दुनिया से आया ये। आमिर खान का लगता है लंगोटिया यार है, वस्तुतः पता नहीं कौन सी हिंदी बोल रहा है, लेकिन उसको इंग्लिश बोल दोगे ना उस अंग्रेज को तो समझ में आ जाएगा, अरे एक्चुअली बोल रहा है। अच्छा ऐसा क्या, एक्चुअली बोल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो वस्तुतः ऐसा गलती से हो गया है तो क्या बोलोगे, एक्चुअली इट वाज डन बाय मिस्टेक, एक्चुअली इट वाज डन बाय मिस्टेक। बोलते जाओ, आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, आप लोग सीखते जाओ। एक्चुअली इट वाज डन बाय मिस्टेक, एक्चुअली इट वाज डन बाय मिस्टेक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। मैंने क्या बोला, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा काम काबिले तारीफ है, योर वर्क इज प्रेजवर्दी। योर वर्क इज प्रेजवर्दी मतलब काबिले तारीफ, तारीफ के काबिल। योर वर्क इज प्रेजवर्दी। उसने मुझे धोखा दिया, ही हैज चीटेड मी, या फिर कह सकते हो सी हैज बिट्रेड मी। दोनों में कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो, इन दोनों में कोई एक यूज करना है आपको। चलो मैं एक ही करके बता देता हूं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ही हैज चीटेड मी, या फिर सी हैज चीटेड मी, या बिट्रेड भी यूज कर सकते हो। मुझे उसे चिढ़ आती है, मुझे उसे देख करके चिढ़न होती है, जलन होती है। ही इरिटेट्स मी, ही इरिटेट्स मी, ही इरिटेट्स मी, मुझे उसे देख करके चिढ़ होती है। वो गधा है, वो, मैं आगे नहीं बोलूंगा, दूसरा वर्ड जो मैंने बताया था वो नहीं बोलूंगा। वो गधा है, वो बॉडम है, क्या बोलेंगे, ही इज अ डफर। डंकी मत बोल देना, वो चार पैरों वाला इंसान थोड़ी ना है जो आप डंकी बोल दो। ही इज अ डफर, ही इज अ डफर, वो गधा है। तो दोस्तों आपने देखा, मैं इसको एक बार समझाया। आपको अगर वीडियो ना समझा तो वीडियो को एक बार रिमाइंड करके जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आप नॉलेज के पर्पज से इस चैनल पे आए हैं तभी आप इस पूरे वीडियो को देखना। और लास्ट में मैंने कहा था ना मैं स्पीकिंग करवाऊंगा, तो यही तो स्पीकिंग है, मैंने सिखा भी दिया। आप मेरे साथ बोलते चलिएगा। आपने एक बार वीडियो देखा, आप थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए, जहां से मैंने स्पीकिंग स्टार्ट की थी वहां से फिर से देखिए आप, और बोलते भी जाइएगा मेरे साथ। जहां पे मैंने बोल के बताया वहां पे आप मेरे साथ बोलते जाइएगा। आपको स्पीकिंग में इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस टाइप से जब डे बाय डे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी इंग्लिश में भी इंप्रूवमेंट होने लगेगा। तो अब आप ये बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे कि अब अगला चैप्टर आपको किस टॉपिक पे चाहिए या वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और हाँ क्या चीज में आपको दिक्कत की, क्या नहीं समझ में आया ये बताइए। या फिर वीडियो कैसा लगा, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कीजिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, समझ गए ना, सब्सक्राइब जरूर कर लें।